ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानु सतन पावा, बड़े भाग्य मानु सतन पावा। सुर दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइन जे परलोक संवारा, पाइन जे परलोक संवारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, जीव में तुम में जीव सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, गदा शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सर आवत अति कठिनाई, शरयावतरति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, मोहि भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी नर को क्या बड़ो समय बड़ा बलवान। पंखा बंद कर दो।
भिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी नर को क्या बड़ो, समय बड़ा बलवान। भिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इस संसार में आदमी बड़ा नहीं है, समय बड़ा होता है। भला बताओ, कोई पुल से कूद के मरना चाहता है, रेल से कट के मरना चाहता है, फांसी लगा के मरना चाहता है, जहर खा के मरना चाहता है? कोई नहीं, बताओ। लेकिन जब समय आई ना, तो पंखवे घर हो जाए। जो एक माछी मुंह में चल जाए तो 5 बार उल्टी हो है, और जब समय आई तो सेल्फासो मिठाई वो काजू को हो जाए। नहीं समझ रहे हो? सेल्फास में समझ रहे हो ना, जहर। तुलसी नर को क्या बड़ो, कोई नर बड़ा नहीं, समय बड़ा बलवान। समय इतना बलवान है, तुम्हारी मति गति बदल देगा। भिलन लूटी गोपिका, आवाज मत कर। भिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। लास्ट समय था भगवान श्री कृष्ण का। भगवान ने कहा, अर्जुन ये सब स्त्रियों को पहुंचा दो सुरक्षित जगह, इन गोपिकाओं को। तो जब भी भगवान कृष्ण आदेश देते थे तो अर्जुन माथा पटक के गोड़ लगता था, बोलता था, प्रभु आपकी कृपा, मैं अवश्य कर दूंगा। लेकिन जब समय बलवान था तो उस दिन अर्जुन क्या बोला, कन्हैया तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम चुप मार के अपने शरीर को छोड़ो, प्राण त्यागो, मैं इन गोपिकाओं को सुरक्षित पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन उम्मीद तो तुमसे यही है। जब रास्ते में लेके चला तो वो भिल्लन लोग मिल गया, जंगली लोग, लगा अर्जुन से लड़ने। वह गांडीवधारी अर्जुन जो नदी पर बांध का पुल भी बांध दिया था, लेकिन भिल्लों से नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने अभिमान में आ गया। कृष्ण भगवान से कहा, मैं छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करो। ये नहीं कहा, प्रभु आपकी कृपा होगी तो छोड़ दूंगा। और जब लड़ाई में हार गया तब एक एक गोपिका लेके सब जंगली भाग गए। तो भिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान जब हुआ, वही अर्जुन था, वही बाण था, लेकिन एक भी गोपिकाओं को अर्जुन नहीं बचा पाया। जो कौरवों की सेना को भी परास्त कर देता था, एक बाण में न जाने क्या कर सकता था। तो इसलिए सज्जनों, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान जिस दिन तुम्हारे अंदर आया, उसी दिन से तुम्हारा पतन होना चालू हो गया, उसी दिन से तुम नष्ट होने लगे। किसी भी को, नेता को अभिमान हो जाए, हमसे बड़ा समाज सेवक कोई नहीं, उसी दिन से पतन। साधु को अभिमान हो जाए, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उसी दिन से उसका पतन। कलाकार गायक को अभिमान हो जाए, हमसे बढ़िया गला किसी का नहीं, एगो माछी घुस जेते, जुखाम धर लेते, फिर गला खराब, फाट जेते, खत्म। ढोलकिया को हो जाए, हमसे बढ़िया ढोलक कोई नहीं बजाता। एगो नस में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ढोलके नहीं बजेगा, नहीं समझे, हाथ में काबू नहीं आएगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब कि अभिमान नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस
लास्ट में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने 20 मिनट में पूरी कथा कह दी। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी महाराज से कहते हैं वही कथा हमें सुनाइए भगवान, जिससे मेरा मोह नष्ट हो जाए, मैं भी आपकी तरह ज्ञानी हो जाऊं और भगवान की भक्ति करने लगूं। तो पूरी कथा उन्होंने सुना दिया। क्या सुनाया? सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयं तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। जब विनीत वाणी में, देखो धर्म मनोरंजन नहीं है, धर्म एक साधना है। ये जितना शांति देश में करोगे ना, एकांत देश में बैठ के, उतना ही होगा। ये ढोलक है दुनिया के बीच में नहीं होगा। खड़ा होके सुन लिया 10-20 मिनट, इसका नाम भजन नहीं है। भजन का मतलब ये चित्त शांत हो जाए और शांत में बैठ के श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, आई तो ओम, गई तो ओम, इस मंत्र का जाप हो। तो बड़े विनीत स्वर में जब उन्होंने कहा, तब काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को भगवान की कथा सुनाते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे शिव बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सिपुनी, श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहुबरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभुअरु अत्रि भेटि पुनि बरनी। कहि विराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। कहि दंडक बन पावन ताई, गीध मयत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन कर त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूर्पनखा जिमि कीन कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही।
पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बदिक बंध सबरी गति दीन्ही। बहुरी विरह बरन तर रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर सन बास। वरनन बरसा शरदयरु, राम रोष कपित्रास। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाये। विबर प्रवेश कीन जहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा। बन उजारि रावणहि प्रबोधि, पुरदहि नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयउ बसीठी बीरबर, जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर कीसल राई, बरनसि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संघार। निशिचर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रामन समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे शिव होरी राम अभिषेका, पुरबरनत नृप नीति अनेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछाहा। गयउ मोर संदेह सुनि, सनेउ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह,
तव प्रसाद बायस तिलक। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। पंडित जी लोग पूरा गीता सुनाए, काशी से आए थे विद्वान लोग, कल चालू हुआ था, आज दोपहर तक, और हम पूरा मानस सुना दिए। यही पूरा रामचरितमानस है। भगवान के जन्म से लेकर राजा बनने तक का। सज्जनों, गीता और मानस दो ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं जो सनातन धर्म के दो हाथ हैं, दो पैर हैं कह लीजिए, जो इसी ग्रंथ के माध्यम से सनातन धर्म पूरे विश्व का एक गौरव बना था और आगे भी गौरव बनेगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता जो उपदेश देते समय कहा कि हे अर्जुन, यह गीता मैं सिर्फ तुमसे मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले बहुत से ऋषियों ने इसको कहा है, और जो भी इंसान सुने उसका सब दुख दर्द पाप मिटा है और वह अपने परम शांति शाश्वत तत्व परम धाम को प्राप्त किया है। और रामचरितमानस भी गीता का ही अनुवाद है। बाबा तुलसीदास जी ने गीता का 80% नहीं 100% ट्रांसलेट मानस में किया है। एक एग्जाम्पल मैं केवल दूंगा, बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे और उसको मैच करेंगे तो मिलेगा। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं कहाँ रहता हूँ तुम जानते हो, मेरा निवास स्थान कहाँ है। आज प्रत्येक लोग भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई बाबा धाम, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई वृंदावन, कोई रजरप्पा, कहीं कहीं जाके भगवान को ढूंढ रहा है। घर से चलता है तो भगवान को ढूंढने, और वहां पहुंचता है तो दारू के दुकान ढूंढने लगता है। नहीं समझे, माया बीच में व्याप जाती है। वहां चलता है तो खसी के पकौड़ी ढूंढने लगता है। तो इसलिए सज्जनों, भगवान को बाहर हर इंसान ढूंढने जाता है, लेकिन माया रानी इतनी प्रबल है कि उसको बहका करके इसी संसार में ही भटका देती है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं बाहर हूं ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु तब आप कहाँ हैं? तो भगवान कहे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह सर्व शक्तिशाली परमात्मा सबके हृदय में रहता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, घटही में पिया परिचय न। पिया घटही में है लेकिन परिचय नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। नाम काशी नाम काबा, ना मथुरा कैलाश रे। तो आप कहेंगे, महाराज जी, जितने तीर्थ हैं वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, सब तीर्थों में जाना चाहिए। काशी जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ। वहां इसलिए जाओ कि वहां हमारे महापुरुष जन्मे थे, तपस्या किए थे और विश्व को एक उपदेश दिए थे। यह सीखने जाओ कि भगवान ने वहां क्या कहा था, क्या हमको करना चाहिए। लेकिन अगर भगवान को चाहिए, अगर भगवान को देखना चाहते हो, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो, तो मन सहित इंद्रियों को धीरे धीरे संयमित करके अपने हृदय में देखो। जब यहाँ देखने लगोगे तो जो हृदय में यह खड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बैठ करके डेरा जमाए हुए है, ये धीरे धीरे मर जाएगा, रावण मर जाएगा, राम का विजय हो जाएगा। तो इसलिए सज्जनों, गीता और मानस ये दोनों एक ही है। तो गीता में जब भगवान ने ऐसा कहा तो मानस में गोस्वामी जी ने क्या लिखा
तो सेम इसी को हिंदी में वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अस प्रभु हृदय अछतया विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कहते हैं वो प्रभु कहाँ है? अस प्रभु हृदय, वो भगवान हृदय में है। वो चाहे गरीब हो, करोड़पति हो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे जनता हो, चाहे गरीब हो, सबके दिलवे में भगवान। और यह भगवान निकल जाते हैं ना तो 10 दिन पानी से धो है। कई दिन? 10 दिन पानी से धो दो। सारा कपड़ा लत्ता, ठंडी रहे बरसात रहे, सब खींच के वह बाहर डाल देगा। तू बाबुए था, माइये था तो 10 दिन धोइले से काहेला? भगवान है तो इतना शरीर तुम्हारा शुद्ध है, लेकिन भगवान निकल गए तो यह शरीर क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। रस्तों से जाते थे, कहते रे लहसिया हो जे न रखल छुएले तो न छतवा न छुएले, न हो। मुर्दा को दूर से देख के जाता है तो गोलकी खाता है, गंगा स्नान करता। और 2 किलो खसिया बकरवाई पेटवा में जब खाए तब कौन गंगा स्नान से शुद्ध करबी? बोलो, तब कौन गोलकी से शुद्ध करबी? कौन मौगी गोलकी? तो मौगी कहते आज करियोका में बरसाती में लिए इतना बड़ा दिन हो गया, छनक पनक खाइए, तब कल जो जीरा गोलकी न देते शुद्ध होएला। कहीं बीबी या टीवी के बाद जब तक मानते रहोगे देश बर्बाद होते जाएगा। नहीं समझे? 2 आदमी के बात कबो न मानो, न टीवी में के बात मानो न बीबी के बात मानो। बात किसका मानो? अपना मानो, अपना दिल का मानो, दिल के आवाज जो निकले। टीवी में तो गलतो बताओ है ना, सब सही थोड़ी बताता है। दिखाता है मोटरसाइकिल उड़ रहा है तो मोटरसाइकिल उड़ती है क्या? लड़कियां सब वह देखे उधर के लड़ाते हैं, बस जय जैसी आराम हो जाए। तो इसलिए गीता और मानस हमारा आपका धर्म शास्त्र है, प्रत्येक घर में होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं गीता का घर घर में अखंड पाठ होना चाहिए। हर घर में भगवान कृष्ण की वाणी का जब यह परम पावन संदेश आपके कर्ण कुहरों तक, जनता तक, समाज तक पहुंचेगा तो मेरा सनातनी, मेरा हिंदू धर्म, मेरा टोला पड़ोसी सब एक होगा। यहाँ सब एक है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। ये गोस्वामी जी ने कहे बड़े भाग यादव तन पावा, बड़े भाग हरिजन तन पावा, बड़े भाग चमार तन पावा, बड़े भाग रजपूत तन पावा। भक्का कहे बड़े भाग मानुष तन पावा। यहाँ सब मनुष्य है, सब भाई भाई है, कोई ऊंच नीच नहीं। मंदिर जब बनता है तो उसमें प्रत्येक वर्ग के लोग जाके ना श्रमदान करते हैं, लेकिन जब मंदिर बन जाता है तो जुड़ों के पंडितवा आवे घूम कर कहेगा चमार इसमें अब नहीं आएगा, दुसाद इसमें अब नहीं आएगा। अरे बनाते समय तो हम बाबू एको टाइल्स में लगे न पंडित जी के, और जब बन के तैयार हो जाए तो खाली उनके तब जाइए और कोई नहीं जाइए, और जाइए तो भगवान छुआई जाइए। ऐसा पंडित के जूता से मार के मंदिर से बाहर भगा, नहीं समझे? तो इसलिए सब कोई एक है। हम जितना हिंदू धर्म में जात है सब एक है, सबको भगवान का पूजा करने का उतना ही अधिकार है। हाँ, बशर्ते वो स्वच्छ हो। ये नहीं कि गुह लपेट के मंदिर में घुस जाए, दारू पी के घुस जाए, खैनी खा के घुस जाए, चप्पल पहन के घुस जाए। ये समानता का प्रतीक नहीं है, ये अशिष्टता का द्योतक है, अमर्यादित है। लेकिन हाँ, अगर वह स्वच्छ है, पवित्र है, तो वह किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, जितना पूजा करने का अधिकार आपको है उतना ही उसको है। पंडित होगा, दारू पी के जाएगा तो मंदिर में जाएगा तो गलत है कि नहीं? और चमारे होगा बेचारा अगर शुद्धि से 1 किलो पेड़ा बर्फी लेके भगवान के पास जा रहा है तो सही है। आज हमारे समाज को तोड़ने में यही सबसे बड़ा रोल है। इसलिए गीता और मानस जो भी पढ़ता है उससे समाज हमारा संगठित होता है। हम अगर संगठित हैं तभी बच पाएंगे। सोचो साइबेरिया से एक पक्षी संगठित होकर के ठंडा में इंडिया आ जाता है नेताजी, उसको साइबेरियन कहते हैं। संगठित होकर अगर वहीं एक पक्षी चाहेगा तो क्या वहां से आ सकता है? नहीं आ सकता है। उसी तरह से प्रत्येक सनातनी को संगठित होना पड़ेगा। हम और आप सोचते हैं हमारे दरवाजे पर विपत्ति आएगी तो हम निपट लेंगे,
अरे जब टोला में घुस गई है तो तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। दरवाजे पर आने का इंतजार मत करो, उसके पहले संगठित हो जाओ, सचेत हो जाओ, गीता को अपना लो, मानस को अपना लो, ताकि एक ही कंट्री बचा है उसमें 80% हो और बाकी और कहीं नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जब हम संगठित हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति सुरक्षित हो जाएगी। और संगठित नहीं होंगे, सिर्फ फिल्म देखे, द कश्मीर फाइल, बाहर निकल के हु कर दिए 2 मिनट, फिर चले गए, फिर अपना जो कर रहे थे वही करते रहे, तो फिर इसी तरह की फिल्में बनती रहेंगी और तुम लोग हु करके देखते रहो। इसलिए गीता और मानस की शरण लो। ये सब बातें 20 बरस पहले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कह चुका। YouTube चैनल पर उनके देखो, तमाम टीवी पर भी, आस्था वगैरह पर पुराने वीडियो महाराज के चले थे जिसमें ये सारी बातें उन्होंने कह दिया था और आज वही हो रहा है। इसलिए आज विष्णु जी के मकान में गीता पाठ 24 घंटा का यहाँ पर हुआ। अभी ये 7 दिन का कथा भी करवाए थे अपन बेटी के शादी में। भगवान का भजन कीर्तन ही करवाते ही रहते हैं। एक कोई बिटिया रहती थी यहाँ पर, उसको उतना दिन ही यहाँ रहना ही था धरती पर, तो कोई न कोई बहाना से जाना ही होता है। नहीं समझ? प्रत्येक जीव, तुम बचे हो इसका मतलब मत समझ कर हो कि हम अमर होके बैठे हैं, अमृत के घड़िया का हुआ के जीप पी ले। नहीं, आज नहीं कल जाओगे। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई जो भी सृष्टि इस आंख से दिखाई देती है, कान से सुनाई पड़ती है, मन बुद्धि से इस विचार में आती है, वह सब नश्वर है। आज है तो कल नहीं रहेगी। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। तो भगवान ने क्या कहा? तो नीचे वाली पंक्ति में कहा कि माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा भजन कर, क्योंकि फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बार बार आवागमन के चक्र में 84 लाख के योनियों में नहीं फंसोगे। कभी कुकुर में, कभी गधा में, कभी सियार में, कभी भेड़ में, कभी बकरी में, कभी चिंटी में, कभी चिंटा में, कभी अंडज में, कभी पिंडज में, कभी स्वेदज में, कभी उद्भिज में, कभी जरायुज में। इन सब जीवों की खान में तुम नहीं जाओगे। प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख वर्ष जब बीतता है तो एक बार मनुष्य शरीर पाता है। कितना? 1 लाख वर्ष के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। वैसे तो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, लेकिन प्रत्येक जीव की आयु तो एक बराबर नहीं है। इंसान की 100 बरस है तो चींटी की 100 दिन है। तो सब दिन मिला करके 1 लाख वर्ष के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता। और मिला तो भगवान को हम नहीं भजे, नहीं उनका नाम जपे। हम कहते हैं घर द्वार मत छोड़ो, घर द्वार का अपना सब काम करो। घर गृहस्थी देखो, माता पिता का सेवा करो, साधु संत का सम्मान करो, भजन कीर्तन करो, सब करो। लेकिन सुबह शाम 10-20 मिनट भजन भगवान का करो, ध्यान करो कि अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। जैसे जुआ खेलने वाला जुआरी 4 गो बैठता है और जो हारे लगा है कहे हे भगवान अबरी पासा अगर पलट गेलो तो अबरी 5000 और गईले, अबरी पलटले तो अबरी 5000 और गईले। हारे वाला के यह रहा है। तो उसी तरह से मनुष्य शरीर मिला है। अगर अब की पासा ना पड़ी, अब की अगर भजन करते नहीं बना तो फिर 84 जाए, फिर 84 में जाओ। तो लोग कहेगा अरे तो साधु सबके मन गढ़ंत बात। अरे बुआ, मनबे तो सब मन गढ़ंते है और न मनबे तो कुछ न है। एगो कहे बाबा राम के अस्तित्व को हम नहीं मानते, तो हम कहे कि तब तो तुम अपने बापों के अस्तित्व को न मानता होगा। जब राम के अस्तित्व को नहीं मानते हो तो बाप के भी अस्तित्व को नहीं मानता होगा। तब साधुए महात्मा ने बताई राम है, तो हम कहे तो तोर मैया ने बतैले कि तोर बाबू है। अब मैया के करा जो सूद के तोरा जन्म के जाना है, माई ही बताएगी ना कि तुम्हारा बाबू है ही। तो भगवान राम हमारे बाबू हैं और गुरु महाराज और संत ने बताया कि भगवान है, इसलिए मैं उनको भगवान मान रहा हूँ।
और तुम्हारे जैसा नास्तिक होगा, तुम्हारे जैसा पाखंडी होगा, जो अपने बाबू को भी बाबू मानने में संदेह करता होगा। तो इसलिए सज्जनों, राम कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम अगर नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दुनिया ये बदल जाएगी, लेकिन भगवान नहीं बदलेंगे। इसी को जब सबके मुख में घुस गए कौआ बन के का घुसुंडी जी महाराज, तो सब लोग घूम डाले। नाना ब्रह्मा देखे, नाना विष्णु देखे, नाना धरती लोग देखे, लेकिन राम न देखूं आन। भगवान को दूसरा नहीं देखा, भगवान को उन्होंने एक ही देखा। इसलिए भगवान हृदय में है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। सब काम करो, जमीन बेचो, जमीन खरीदो, और लेकिन सवेरे शाम जब उठो तो तनी स्नान करके 10 मिनट अपना पलथी मार के बैठ जाओ धरती माता के गोड़ लग के, और उसके बाद ओम का जाप करो, 2 पन्ना गीता पढ़ लो, मानस पढ़ लो, गोड़ लग लो। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल उठाओ, जाओ, दिन भर अपना काम करो। जहां जाओगे वहां सफलता मिलेगी। जिसमें मट्टी को छू दोगे सोना हो जाएगा, और नहीं तो ई जंतर, ऊ लक्ष्मी यंत्र, ऊ लक्ष्मी यंत्र, ऊ फलना यंत्र घर में टांगते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी यंत्र टांगने से अगर घर में लक्ष्मी आ जाए तो सबसे पहले भारत के RBI में जाके टांग दो। नहीं समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया से सबसे ज्यादा GDP भारत का बढ़ जाए। नहीं, ये सब ढकोसला करने से लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, भगवान का भजन करने से और अपना कर्म करने से। फिर शाम में आओ, घर में जाओ, गोड़ हाथ धो, बाल बच्चा से मिलो, और उसके बाद अपना खाना पीना खा के न्यूज समाचार दुनिया का सब सुन के जब बेड पर जाओ तो 10 मिनट बाल बच्चा, पति पत्नी अपना बैठ के भगवान का नाम लेके फिर अपना सूतो। न हार्ट अटैक होगा, न BP लो होगी, न हाई होगा, न फांसी लगावे के मन करेगा, न मरे के मन करेगा, न जिए के मन करेगा। नहीं समझ रहे हो? अनतरतिया में जब सूता है या कर्जा ज्यादा बैंक हो जाए तो मन करेगा पंखों में लटक जाइयो का। नहीं समझ रहे हो? ऐसे पंखों की तरफ कैसे करके सूता है, अब पता लगा तो बैंक वाला फोन आ गया, कहेगा सर आपका EMI आ गया है, जल्दी जमा करिए। तो कहेगा वो लटकिए जाइयो का। एक दिन सोचते, 2 दिन सोचते, तीसरा दिन कहते लाओ बाबा गमछी दे, नहीं बा फ्री में बांधेगा, गर्दन में लटक जाएगा। नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए भगवान की शरण में रहोगे तो भगवान सब काम करेंगे। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, बोलो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। लोचन मल में जगह न हो तो चरण जुगल में ले लो राम। लोचन मल में जगह न हो तो चरण जुगल में ले लो राम। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। इसलिए भगवान से ही कर प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपका शरण चरण बना रहे। ऐसा करोगे तो बाल बच्चा भी आगे बढ़ेगा, बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने घर में, सब अच्छा रहेगा। जब मृत्यु आती है तो समय बड़ा बलवान, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए गीता मानस पढ़ते रहोगे, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, मन में सुमति रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। पंडित जी को भजन सुनाया था यूपी वाला, कौन बढ़िया।
बाजा भी बजा दो।